स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल झनक में 4 साल पहले की वो एक रात, जब चुपके से एक लम्हा दो दिलों के बीच सांस लेने लगा था, अब अपनी गूंज छोड़ गया है। झनक और अनिरुद्ध की वो अधूरी दास्तान, जो प्यार की हर हद को पार करके भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। उस लम्हे को दोनों ने एक याद समझकर भुला दिया, मगर वही याद अब एक नई जिंदगी की दस्तक बनकर सामने आई है। झनक मां बनने वाली है। ये खबर कोई जश्न नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। एक ऐसा तूफान जो रिश्तों, भरोसे और पहचान की नींव को हिलाकर रख देगा। जब कंका को ये सच पता चलता है, उसकी आंखों में आग और शक का जहर भर जाता है। वो गुस्से में परासर पर चिल्ला पड़ती है, तेरा ही चक्कर है ना झनक के साथ, तू ही है उस बच्चे का बाप। परासर इस इल्जाम से स्तब्ध रह जाता है। उसका चेहरा हर्ट और खामोशी से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरह जवाब दे उस रिश्ते के लिए जो कभी था ही नहीं, और उस दोस्ती के लिए जो सच्ची थी। उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, झनक की मदद करनी है। परासर जानता है कि झनक अकेले ये सब नहीं झेल सकती। वो तय कर लेता है कि अब समय आ गया है कि अनिरुद्ध को सच्चाई बता दी जाए। मगर झनक उसे रोक लेती है। उसकी आंखें भीगी होती हैं, लेकिन आवाज मजबूत, नहीं परासर, तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो अब मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। परासर उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लेता है। वो जानता है कि झनक बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। और उसी पल वो अपने दिल में एक कसम खा लेता है, अगर अनिरुद्ध उसका प्यार था, तो वो उसकी पहचान बनकर झनक को उसका प्यार वापस दिलाएगा। उसी दौरान एक और गूंजती खबर आती है, अप्पू अब ज्यादा वक्त तक नहीं बचेगी। वो जो झनक के सबसे करीब थी, बहन से भी बढ़कर। पिछले 4 सालों से कैंसर से लड़ती अप्पू अब हार मान चुकी है। लालन और काजोल ने हर मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन अब डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। अप्पू की आखिरी इच्छा है, मुझे मेरी झनक से एक बार मिलना है। उस दरवाजे पर जहां मौत खड़ी है, वहां अप्पू ने एक आखिरी उम्मीद को पुकारा है। अनिरुद्ध, जो अब तक अपने गिल्ट और कंफ्यूजन में उलझा हुआ था, मोन को लेकर कश्मीर पहुंचता है। उसी गांव में जहां झनक ने खुद को दुनिया से अलग कर बसाया था। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल और दिल में अधूरी तमन्नाएं थी। जब झनक अनिरुद्ध को देखती है, उसकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अनिरुद्ध सिर्फ एक बात कहता है, अप्पू तुम्हें याद करती है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है तुम्हें देखना। झनक अंदर से हिल जाती है, मगर वो जानती है कि अप्पू के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तभी परासर दोनों के बीच एक मीडिएटर बनकर खड़ा हो जाता है। एक और मोन की मासूमियत, दूसरी ओर अप्पू की आखिरी कसम और तीसरी ओर परासर का बलिदान, ये तीनों मिलकर झनक और अनिरुद्ध को एक आखिरी बार करीब लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। क्या समाज इस बच्चे को अनिरुद्ध का मानेगा? क्या कंका और अर्शी चुप बैठेंगे? क्या अर्शी डिवोर्स दे देगी? और क्या झनक वाकई अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी? अर्शी अब भी उतनी ही पजेसिव और कॉन्फिडेंट है। वो नहीं चाहती कि अनिरुद्ध और झनक दोबारा करीब आएं, और इसलिए वो हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब कहानी के मोड़ ऐसे हैं, जहां किसी का इरादा किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। पारे हाउस में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक सच जो सबके सामने उजागर होगा, और शायद उस सच के बाद किसी के पास कोई सवाल नहीं बचेगा। कमरे में सन्नाटा है। ठंडी हवा बंद खिड़की के बीच भी अपने अस्तित्व का एहसास करवा रही है। अप्पू बिस्तर पर लेटी है। सांसें अब भी चल रही हैं, मगर बहुत धीमी। झनक उसकी बगल में बैठी है, उसका हाथ थामे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। दूर कोने में खड़ा अनिरुद्ध सब देख रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। लालन, मोन और परासर भी वहां मौजूद हैं, परेशान, उलझे और चुप। अर्शी और सृष्टि एक कोने में खड़े हैं, जैसे कोई प्लान बना रहे हों। अर्शी का चेहरा अब भी वैसा ही कॉन्फिडेंट और ठंडा है, मानो सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। अप्पू धीरे से कहती है, झनक, सुन, मुझे अब और वक्त नहीं है। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है।
और फिर एक खांसी के साथ उसकी सांसें लड़खड़ाने लगती हैं। झनक का चेहरा सिहर उठता है और यहीं से शुरू होता है एक और रहस्य, अप्पू की दूसरी आखिरी इच्छा जो सब कुछ बदल सकती है। कमरे में सन्नाटा था। अप्पू की सांसें धीरे धीरे टूट रही थी और झनक उसकी आंखों में झांक रही थी, जैसे उन आंखों में छिपा हर राज समझना चाहती हो। अप्पू का हाथ थामे हुए वह बोली, अप्पू तुम कुछ मत कहो, आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मगर अप्पू ने हौले से मुस्कुरा कर कहा, तू मेरी बहन नहीं, मेरी सांस है, और अब जब ये सांस जा रही है तो एक बोझ भी उतारना जरूरी है, वरना अधूरी रह जाऊंगी। अनिरुद्ध धीरे धीरे पास आया और बोला, अगर अप्पू कुछ कहना चाहती है तो उसे कहने दो, प्लीज। अप्पू की आंखें अनिरुद्ध पर टिकी थीं। उसमें टूटता हुआ यकीन झलक रहा था और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा राज जो बरसों से दफन था। अप्पू ने धीमी आवाज में कहा, झनक, असीम वो नहीं है जो तुम लोग समझते हो। उसके भीतर का सच इतना काला है कि अगर अनिरुद्ध को पता चल जाए। झनक ने हैरानी और गुस्से में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्शी ने क्या किया? अप्पू ने तकिए के नीचे से एक पेन ड्राइव निकाली और झनक की ओर बढ़ाई। इसमें वो वीडियो है जो मैंने खुद रिकॉर्ड की थी, जब एक दिन अनिरुद्ध शहर से बाहर गया था और मैं घर पर अकेली थी। सृष्टि फौरन बोल पड़ी, ये क्या नया नाटक है? अप्पू की तबीयत ठीक नहीं, जो मन में आ रहा है बक रही है। लेकिन अप्पू ने गुस्से में कहा, नौटंकी तो तुम्हारी बेटी करती थी, जब उसका पति काम में डूबा रहता था और वो किसी और के साथ रंगलियां मना रही थी अपने ही बेडरूम में। मैंने खुद देखा, रिकॉर्ड किया, पर कह नहीं पाई क्योंकि अनिरुद्ध का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। झनक और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फटी रह गईं और मोन जो अब तक चुप थी, वह कांपते हुए शब्दों में कहती है, माँ। अप्पू ने नरमी से झनक की ओर देखा और बोली, मैंने सोचा था अर्शी सुधर जाएगी, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई और मैंने देखा कि वह बच्चा सिर्फ अनिरुद्ध का नहीं था, तभी मुझे यकीन हो गया कि वह अब भी वही है और झूठ पर झूठ बोल रही है। झनक ने अप्पू की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अप्पू की आंखें भर आईं और उसने कहा, क्योंकि अब मुझे लगता है तू और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए बने हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और झूठ तुम दोनों को अलग करे। ये वीडियो सबके सामने चला देना, अर्शी को उसके झूठ का आईना दिखा देना। इतना कहकर अप्पू रुकी और अचानक गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में बोली, और एक बात, झनक, तेरी माँ जिंदा है। झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए शब्दों में बोली, अप्पू, क्या कह रही हो तुम? मेरी माँ? अप्पू ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस में सब कुछ कहकर हमेशा के लिए चुप हो गई। कमरे में गहराता सन्नाटा सबके दिलों में एक साथ कई तूफान छोड़ गया। 15 मिनट बाद सब टीवी के सामने खामोशी से बैठे थे। झनक ने पेन ड्राइव इंसर्ट की, वीडियो शुरू हुआ और उसमें वही दृश्य था जिसे अप्पू ने बताया था। वीडियो में अर्शी अपने कमरे में फोन पर कहती है, अनिरुद्ध तो बाहर है बेबी, आजा, आज रात सिर्फ हमारी है। और फिर एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। फुटेज ब्लर हो जाता है लेकिन आवाजें सब कुछ कह जाती हैं। सबके चेहरों पर सन्नाटा, आंखों में सदमा और जुबानें बंद। पराशर बुदबुदाता है, ये तो अर्शी ने अपने पति को धोखा दिया। अर्शी चीखती है, ये मॉर्फ है, फेक है, किसी ने फंसा दिया है मुझे। लेकिन सृष्टि तुरंत कूद पड़ती है, स्टॉप दिस, ये सब पास्ट की बातें हैं। अर्शी बदल चुकी है, अब वो वफादार है। लेकिन अनिरुद्ध का सब्र टूट चुका था। गुस्से में आंखें भरी हुईं और उसके हाथ में एक तमाचा था जो सीधे अर्शी के चेहरे पर पड़ा। ये उस झूठ के लिए है जो तुमने मेरी पूरी जिंदगी को बना दिया। मैं अब तुमसे तलाक चाहता हूँ और इस बार कोई ड्रामा, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। माहौल में खामोशी के बीच झनक की नरम आवाज गूंजती है, अनिरुद्ध, तुम ठीक हो? अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम मेरे साथ न हो। अप्पू की दूर से आती हल्की आवाज अब भी झनक के दिल में गूंज रही थी, भाई तेरा सच्चा साथी है, इस बार मत छोड़ना। और वहीं खड़ी मोन अपने छोटे छोटे शब्दों में कहती है, झनक मां, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।
मुझे अर्शी आंटी पसंद नहीं। ये बात वह पूरे घरवालों के सामने कहती है और अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर गहरे सोच में पड़ जाता है। वह जानता था कि अर्शी ने चाहे जितनी भी गलतियां की हों, वह अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता। इसलिए वह फैसला करता है कि तलाक के साथ साथ बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस भी फाइल करेगा। अब हालात बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुके थे। अर्शी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था, मोन की भावनाएं स्पष्ट थी और झनक के दिल में बसी हुई एक पीड़ा अब उम्मीद में बदल रही थी। लेकिन अप्पू की कहीं एक और बात, तेरी माँ जिंदा है, अब झनक की सोच को एक नई दिशा में धकेलने वाली थी। आखिर उसकी माँ कौन है, कहाँ है, और क्या इस रहस्य से झनक और अनिरुद्ध की कहानी को एक नया जीवन मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।